सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पढ़ा रही थी कि उसमें जो राजा पुरुषोत्तम थे उन्होंने महामंत्री से कहा कि भाई जो राजकुमारी थी पद्मावती, इसका विवाह किसी झाड़ू लगाते दास से कर दीजिए। तो जैसे ही महामंत्री आए तो उनके साथ में एक घूंघट में मुंह छुपाए एक युवती भी थी, जो कि हाथों में फूलों की माला लेकर के खड़ी थी। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो महामंत्री के इशारा करते ही युवती ने आगे बढ़कर माला राजा पुरुषोत्तम के गले में डाल दी। यानी महामंत्री ने जैसे ही इशारा किया तो युवती ने आगे बढ़कर के किसके माला जो थी वो किसके गले में डाल दी? राजा पुरुषोत्तम के। और ये युवती कौन थी? वो राजकुमारी पद्मावती। तो यह क्या? राजा चौंक कर पीछे हटे। जैसे ही उस युवती ने राजा पुरुषोत्तम के गले में माला डाली तो चौंक करके राजा पीछे हट गए कि यह क्या? तो युवती ने घूंघट हटाया। राजा ने आश्चर्य से देखा, यह तो राजकुमारी पद्मावती थी। जैसे ही उस युवती ने घूंघट हटाया तो राजा ने आश्चर्यचकित से देखा कि यह कौन थी? वो तो राजकुमारी पद्मावती थी। महाराज, आपने आज्ञा दी थी कि पद्मावती का विवाह किसी झाड़ू लगाते दास से किया जाए। आज आप उसी रूप में खड़े हैं। अब महामंत्री ने क्या कहा कि महाराज, आप ही ने तो आज्ञा दी थी कि पद्मावती का विवाह किसी ऐसे दास से करो जो कि झाड़ू लगाता हो। आज आप उसी रूप में खड़े हो झाड़ू लगाते हुए। आपके जैसा योग्य वर कहाँ मिलेगा? इसीलिए आपकी आज्ञा के अनुसार इसका विवाह मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इतना कहकर महामंत्री मुस्कुराने लगी। अब महामंत्री ने क्या कहा? भाई, आप आज हमें इसी रूप में खड़े मिले हो तो आपके जैसा योग्य वर अब हमें कहाँ मिलेगा? और आपकी आज्ञा के अनुसार इसका विवाह मैंने आपके साथ कर दिया। और इतना कहकर के महामंत्री हंसने लग गए। राजा खुशी से कुछ बोल ना पाए। राजा इतने खुश हुए क्योंकि उनका मन तो पहले ही उसके रूप पर मोहित हो रहा था, तो बड़े खुश हुए। महाराज, अब देर किस बात की? आप भी पुष्पमाला उठाइए। महामंत्री ने आग्रह किया। महामंत्री ने विनती की कि महाराज, अब देर किस बात की, आप भी ये पुष्पमाला उठाओ। और राजा ने पुष्पमाला उठाकर पद्मावती के गले में डाल दी। वहां खड़े नागरिकों ने जय जयकार किया और शंखनाद से दोनों का अभिवादन किया। अब राजा तो बड़े खुश हुए। राजा ने भी क्या करा? पुष्पमाला उठाई और पद्मावती के गले में डाल दी। और वहां खड़े जितने भी नागरिक थे सबने जय जयकार किया और शंखनाद की ध्वनि से उनका अभिवादन किया, स्वागत किया गया। और राजा पुरुषोत्तम भी बड़े खुश हो गए क्योंकि उन्होंने जिस राजकुमारी पद्मावती पर जिनका मन मोहित हुआ था वो उनको आज मिल गई। तो बच्चों, पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।